हमारे वहाँ मरीज़ जो है ना, जो दिल के मरीज़ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं नाज़रीन। हॉस्पिटल्स जो हैं उधर रश होता चला जा रहा है, आपको पता है। अब पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक बड़ा ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है ये। एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ पे दिल के मरीज़ जो हैं उनके लिए बड़े सारी सहूलियात मुयस्सर कर रहा है ये। अब आज जो मेहमान जिनको हमने यहाँ पे मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर रफ़ीक साहब हैं, जो कि MS हैं PIC के, और किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हम इनसे पूछते हैं कि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में लोगों को क्या क्या सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है ना आसानियाँ हो कि जो दिल के मरीज़ हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? सर जवाब दीजिएगा, दिल के मरीज़ जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं अस्पतालों में, और इतने पेशेंट्स क्यों बढ़ गए एक साथ अगर उनको काउंट किया जाए तो? बहुत शुक्रिया फ़िज़ा, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपको कि जो दिल के अमराज़ हैं दिन ब दिन इनमें इजाफ़ा हो रहा है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं इनमें जी। आप कहें कि जैसे हम कहते हैं कि कुछ बीमारियां जो हैं वो ख़ानदानी जिसे कहते हैं चलती आ रही होती हैं। इसके अलावा स्ट्रेस के एलिमेंट्स हैं या लाइफ स्टाइल्स हैं या सोशल इकनॉमिक स्टेटस जो भी है, इस तरीके से इनमें इजाफ़ा हो रहा है। तो इस वक्त जो है दिल के अमराज का इजाफ़ा ऐसे कि जैसे अब आप कहें कि हमारे पास एमरजेंसी में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मोर दैन 1500 से ज़ायद जो है ना पेशेंट रोज़ाना हमारे पास 24 घंटे में आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं पर मिनट पर पेशेंट हमारे पास एमरजेंसी में आ रहा है। पर मिनट पर पेशेंट, लाइक 40-50 मिनट्स हैं अगर 24 घंटे में, तो हमारे पास इतना पेशेंट आ रहा होता है। इसी तरह एमरजेंसी आउटडोर है तो आउटडोर में हमारे पास मोर देन 2000 to 2500 पेशेंट 8 से 3 बजे हमारी OPD होती है, तो उसमें हमारे पास आ रहा होता है। और इसमें ये कि एमरजेंसी में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इनसाइड एमरजेंसी 24/7 हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है एमरजेंसी के लिए। कार्डियक स्पेशलिस्ट की टीम है हमारे, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट्स और जो यंग कंसल्टेंट्स हमारे पास होते हैं सारे, जो कि 24 घंटे इनको पेशेंट्स को अटेंड कर रहे होते हैं। क्योंकि लाइक दिल के अमराज में ये जो हमारा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इज़ द होप फॉर ऑल कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि इसमें जो एडवांस प्रोसीजर जो पंजाब में हो रहे हैं सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें फैसिलिटेट कर रही है, जिसमें एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी के लिए और पेस मेकर्स के लिए। जैसे एक तो दिल के मर्ज़ का आम लोगों को पता होता है कि हार्ट अटैक हो गया, दिल का दौरा, दिल दर्द हो रही है। एक होता है दिल की पेस मेकिंग जिसे हम कहते हैं, दिल की तरतीब जो है वो रिदम जो है ना ख़राब हो गई, उसके पेशेंट्स भी हम डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा हाई रिस्क कैबेज या अर्ली रिस्क की कैबेज है, बाईपास के ऑपरेशन जो है वो भी हम सारे कर रहे होते हैं। तो इसमें सर मुझे ये बताइएगा कि जो वेट टाइम है आपका ये कितना होता है, क्योंकि इतने पेशेंट जैसे कि आपने कहा कि पर मिनट पर पेशेंट, तो ये वेट टाइम है जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि एमरजेंसी में विद इन नो टाइम हम उसको डील कर रहे हैं। एमरजेंसी इज़ द प्रायोरिटी। तो एमरजेंसी में पेशेंट आया, लाइक लफ्ज़ का ही पता है, एमरजेंसी इज़ द एमरजेंसी। पेशेंट आया, उसको दिल की तकलीफ़ है और जैसे ही उसको चेस्ट पेन स्टार्ट हुआ विद इन नो टाइम हमारे पास पहुँच गया। और जब हमने उसकी ECG करवाई और ECG में चेंजेस भी आ रही है, तो विद इन नो टाइम हम उसका एनजियो कर रहे हैं। हमारी 4 कैथ लैब जो है ना वो हमने इसी काम के लिए, एनजियो लैब्स जो है हमने इस काम के लिए वो डेडिकेट किए एमरजेंसी के लिए। अच्छा। और इसमें यह है कि 4 से 5 मैक्सिमम 3 विद इन 3 बल्कि 3 से 4 घंटों में 3 to 4 आवर्स एंजियोग्राफी वो हम उसकी कर देते हैं, परफॉर्म कर देते हैं। और उसके बाद ये है कि अगर उसको स्टंट की ज़रूरत है, स्टंट भी उसमें 1 है या 2 स्टंटिंग है वो भी हो जाती है। अगर कोई बैलूनिंग होनी है यानी खून की नालियों को खोलना है तो वो भी हो जाता है। और इसके अलावा भी ऐसा कोई प्रोसीजर है तो दैट इज़ अ इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी, वो फ़ौरन उसको हम मुहैया करते हैं। तो उसमें यह है कि एवरेज हमारे पास डेली जो हम कर रहे हैं मोर देन 120-130 एंजियोग्राफी एमरजेंसी के थ्रू पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वो दे रहा है। और दे आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें प्रोवाइड कर रही हैं और हम इसको दे रहे हैं। अच्छा, जो PIC है जी, ये तो काम माशाल्लाह बहुत अच्छा करें। मगर इसके अलावा भी और हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हर कोई जो रेफ़र करता है वो यहीं पे करता है कि यहाँ PIC मिले जाए। इसके अलावा भी कोई और ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे पेशेंट जा सकते हैं, या फिर क्योंकि लोड यहाँ पे बहुत है ना, हाँ जी, कोई सपोर्ट आपको हासिल है ऐसी PIC को? हाँ जी, इसमें यह है कि जैसे अभी रिसेंटली इंशाल्लाह आई थिंक जल्दी आप
देखेंगे स्टार्ट हो जाएगा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वो भी स्टार्ट हो रहा है जी, दैट इज़ मोर दैन 250 बेडेड। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा भी स्टार्ट गवर्नमेंट कर रही है, साहिवाल में भी स्टार्ट हो रहा है, इन लाहौर मेयो हॉस्पिटल है और जिन्ना हॉस्पिटल है। और ये कि लाइक जब हमारे पास चाहे वो पेशेंट आ रहे हैं डे बाई डे बढ़ भी रहे हों, तो गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑलवेज़ वेलकमिंग कि जी हमने पेशेंट को अटेंड करना है और हम कर रहे होते हैं पेशेंट्स को। तो इंशाल्लाह विद इन डेज़ आप देखेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी इन चीज़ों के अंदर सारी, आप देख रहे होंगे। आपकी जो लैब वगैरह है वो किस तरह से काम कर रही है? हाँ जी, उनके बारे में भी हाँ, लैब्स हमारे पास ये है कि 24/7 से 24 घंटे हमारी लैब्स काम कर रही होती है, क्योंकि हमें साथ में जैसे ECG की, तो ECG के साथ हमने साथ में उसके लैब टेस्ट है, कार्डिक एंजाइम जिन्हें हम कहते हैं, हार्ट के टेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो उसमें भी 1.5 आवर में हम कार्डिक एंजाइम का रिज़ल्ट फ़ौरन लेते हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंडर्ड है जिसको हम इंटरनेशनली रिकास इंटरनेशनल के साथ हम उससे कंपैरिजन करते हैं। इनके लैब रिजल्ट्स आपके जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलायबल है, तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम कि आप कभी आएँ और आप देखें हमारी इमरजेंसी का देखें काम को, और इमरजेंसी को आउटडोर को भी देखें। और इसी तरह एक और चीज़ भी कि लाइक जिस तरह की विजन है गवर्नमेंट का भी कि मोर दैन 1000 पार्सल्स पर डे घरों में मेडिसिन भी हम भिजवा रहे होते हैं। वेरी नाइस। अब हार्ट बाईपास की अगर हम बात करें, किसी एक इंसान ने अगर करवाना है और वो PIC में आके करवाता है, ठीक है, उसके कितने खर्चे हो जाएंगे, और अगर इसके मुकाबले में अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है वो करवाता है तो वहाँ पे कितने एक्सपेंस होंगे? हाँ जी, अगर देखें प्राइवेटली अगर कोई बाईपास के लिए जा रहा है करवाने के लिए, जिसको रिकमेंड वेल ना करे, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, बीमारी आप साथ साथ है इंसान के, तो उसमें ये है कि 8 से 10 लाख तकरीबन बाहर ख़र्चा है उसका। और हॉस्पिटल हमारे विद इन हॉस्पिटल जो है दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट दे रही है, हमें फंड्स भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डेली हम 10 से 12 बाईपास। तो आपको एक और इसमें चीज़ भी, एक दो चीज़ें और भी, डेली बेसिस पे डेली 10 से 12 इनमें बाईपास के अलावा वेल्व रिप्लेसमेंट, किसी के बाईपास तो हो गया कि कोई ग्राफ्ट जस्ट लगना है कि उसकी खून की नाली बंद होगी तो लग गई, तो वेल्व का ये है कि दिल के वेल्व भी हैं, वेल्व रिप्लेसमेंट इज़ द अनदर लाइक मोर देन बाईपास। अच्छा, हाँ जी, उसमें उसके बाद थर्ड वन ये है कि इज इट अ वेरी डेंजरस? यस ऑफ कोर्स डेंजरस प्रोसीजर, और दैट इज़ अ कॉस्टली प्रोसीजर, इवन के जी बाहर में कोई इतनी जल्दी इस पर प्राइवेटली कोई ट्राई भी नहीं कर रहा होता से भी ज़्यादा महंगा? जी महंगा पड़ेगा उससे भी। उसके बाद ये है कि एक वेस्कुलर ग्राफ्ट उसे हम कहते हैं कि जो बड़ी मेन खून की नाली है उसमें अगर कोई ग्राफ्ट लगना है, जैसे वेस्कुलर ग्राफ्ट है, वो एआर्टिक डायसेक्शन जिसे हम कहते हैं, वो उससे भी बड़ा प्रोसीजर है, तो वो भी हमारे पास वो हम कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा पेस मेकर्स का, अच्छा, बैटरी जिसे अच्छा, कुछ टाइम पे ये भी होता है ना कि किसी पेशेंट ने अगर बाईपास करवाना है, स्पेशली बाईपास की बात करूँगी तो, क्योंकि वो अगर हॉस्पिटल आते हैं तो उनको कई महीनों का टाइम दे दिया जाता है, 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने, तो वो उस पेशेंट के पास क्या इतना टाइम होता है? अल्लाह ना करे अगर उसको कोई इशू हो जाए फिर, क्योंकि हाँ ये बिल्कुल इसमें ऐसे है फिज़ा के बाईपास जैसे एंजियोग्राफी की किसी की, तो उसके अगर रिपोर्ट आई है कि इसकी खून की नालियाँ इतने फ़ीसद बंद हैं, तो उसमें बताया जाता है कि आप मेडिसिन लेते रहें तो आप सस्टेन कर जाएंगे। बाज़ वैसे कोई इनकार कर देता है कि मैंने बाईपास नहीं करवाना, बाज़ों का है कि बिल्कुल टोटली सारी खून की नालियाँ बंद है, दैट इज़ द अर्ली कैबेज, इमरजेंसी हम उसको जाने नहीं देते, हम वहीं पर इमरजेंसी में कर रहे होते हैं, उसको टाइम नहीं पर देते नहीं, उसको तो हम फ़ौरन कर रहे होते हैं। और जिसके थोड़ी सी है वे आउट, उसमें यह है कि लाइक अब देखें हम डेली 150 to 180 एवरेज एंजियोग्राफीज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास इतना है कि हम कर रहे हैं। और बाईपास हमारे पास जैसे 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम डेली कर रहे हैं 12-13 बाईपास डेली हम कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें थोड़ा सा उसको टाइम फिर हमें वो एडजस्ट करना पड़ता है, उसको प्रॉपर मेडिसिन पे हम स्टार्ट करा देते हैं जी कि आपका टाइम है और आप आ जाएँ, और उसमें यह है कि जैसे स्लॉट बनती जा रही है हम उसको कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक और भी चीज़ है कि आप देखेंगे कि जल्दी ये भी वेट जो है ना, वेट लाइन ख़त्म हो जाएगी, जैसे और ऐड हो रही है ना चीज़ें, और कार्डिक के सेंटर्स ऐड इंशाल्लाह हो जाएंगे और जल्दी इंशाल्लाह, तो आप ये वेटिंग लिस्ट भी। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम दिल के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे पास आपको पता है कि ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर आमिर साहब। और मैं आमिर रफ़ीक साहब से मैं ये बात कर रही थी अभी ब्रेक में भी कि जैसे एक एक्ट्रेस हैं, यंग है, आपको भी पता है, सबा कमर, ये एज नहीं है उनकी कि उनको अभी जो है ना दिल के मसले शुरू हो जाए, उनकी एंजियोग्राफी हुई है। मेरी बहुत प्यारी बहन, मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, और मेरी लाहौर की सबसे पहली दोस्त वही है। उन्होंने सबसे पहला मुझे जो रेंट पे घर दिलाया था जब मैं आई थी लाहौर, तो उन्होंने दिलाया था मुझे लाहौर की सड़कें, जगह, बल्कि बकरा मंडी, हर चीज़ उन्होंने दिखाई थी।
जब मुझे पता चला सबा कि दिल का मसला कि इतनी यंग एज में उसको ये इशू हुआ, तो मैं बड़ी हैरत में आई इस बात पे कि पहले तो ये परेशानी कि इतनी नौजवान लड़के लड़कियों को ये इशू शुरू हो गए, तो ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? हमने तो कभी पहले ऐसा नहीं सुना था। डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी फिज़ा, इसमें कि दिल के अमराज जैसे ये बड़े है एक फैमिली हिस्ट्री भी कह सकते हैं कि फैमिली हिस्ट्री हो किसी की, वालिदैन में से किसी को, तो वहाँ से भी ये रन कर रहे होते हैं। आमतौर पे ये मर्दों में ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि उसी तरह फ़ीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा ये इश्यूज़ चल रहे होते हैं। और लाइफस्टाइल भी डिपेंड करता है कि जी अगर बहुत ज़्यादा एक्सर्शन है सारे दिन में अपने काम काज के हवाले से या अपने जो भी इस मामले के हवाले से, तो उससे भी मैं सबा को जानती हूँ, वैसे बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है, फिटनेस में भी वो जिम जाती है, सब कुछ। फिर भी मुझे अल्लाह उसको सेहत दे जिंदगी दे, मगर फिर भी देखें ये चीज़ें सुनने को मिली, तो ये स्ट्रेस की वजह से भी है, स्ट्रेस एलिमेंट भी हो सकता है जी, और वर्क का भी जैसे वर्कलोड की वजह से भी शायद हो सकता है। और ये सारा चल रहा होता है, तो 24 आवर्स में 24 घंटे में थोड़ा सा उसमें जो जिस तरह मैं आपसे अभी बात भी हम कर रहे थे कि आप थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, डाइट अपनी बड़ी प्रॉपर हो, आपके थोड़ा सा कोई एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर हो आपके पास, उसमें निकालें। और नींद का जो स्पैन है ना वो ज़रूर पूरा करें। नींद की वजह से भी हार्ट और जी उसमें यह है कि ख़ास तौर पे जो है जैसे है कि रात की नींद को ज़रूर लिया जाए। तो ये तो पूरी रात पूरी दुनिया लगी होती है सोशल मीडिया पे, रात तो जागती रहती है, यही देखती रहती है, फिर तो जो लाइफ साइकिल है वो तो सबसे बेस्ट ये है कि जैसे मज़हब भी हमारा कहता है कि जी रात हमने सोने के लिए और दिन काम के लिए होता है, तो कोशिश करें कि रात में नींद को ज़रूर जो है ना 6-7 घंटे नींद जरूर ऐसी ग़िज़ा भी है डॉक्टर साहब जो दिल के ख्याल के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम अपना दिल का ख्याल रखना शुरू कर दें, और किस एज से शुरू कर दें? हाँ जी, इसमें तो ये है कि जी जैसे कि जी फ्रॉम हमारी फर्स्ट डे आप एक्टिवली रहें, लेकिन ये है कि उसके अलावा जैसे कि अब हम बात भी अभी कर रहे हैं इसी बारे में कि टाइम टू टाइम बढ़ रहा है, तो रिकमेंडेड भी है कि यंग एज से अब आप स्टार्ट कर दें, आफ्टर 30 एज में अपने एनुअल कोई इस तरह चेकअप का ज़रूर प्लान रखें, ख़ासतौर पर इसकी फैमिली हिस्ट्री। हाँ जी ज़रूर रखें। रिकमेंडेड है कि जी आपको ये वंस इन ईयर अगर आप करवा लेते हैं, कोई अपने बेस लाइन टेस्ट करवा लेते हैं, या कोई स्ट्रेस टेस्ट है जैसे एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कभी करवा लिया 1 साल में 1 दफ़ा, तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा खुदा ना खास्ता कोई ऐसा। इसलिए कि अब हमारे पास जैसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, आम बॉडी टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जो कि हमें कहा जाता है ना 6-6 महीने की एक फ़ाइल बना के रखनी चाहिए, तो ये उसमें पता चल जाता है सब कुछ या फिर नहीं? इसमें लिपिड प्रोफाइल आपको शायद कुछ बता देगा, जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, हाई डेंसिटी गुड प्रोटीन, गुड फैट्स, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो हमें बता रहा होता है कि जी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, उससे सिग्नल मिल जाएंगे कि खून में कुछ गाढ़ापन हो रहा है, आने वाले वक्तों में प्रॉब्लम ना हो जाए। उसके अलावा कार्डियक एंजाइम्स के टेस्ट स्पेसिफिक होते हैं, वो भी करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज टॉलरेंस जो ट्रेडमिल पे हम टेस्ट करते हैं वो करवाया जा सकता है, वो आपको बता देगा कि आपको कोई चलने से या आपको थकावट से सांस तो नहीं चढ़ रहा। तो क्या घर में हम एग्जामिन कर सकते हैं अगर सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स कुछ चढ़ के देखें कि अगर हमारा सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या हम इस तरीके से जज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उससे भी बल्कि आप खुद से फील कर सकते हैं कि जी उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको सांस चढ़ रहा है, तो शायद हो सकता है आपका बाज़ होता है कि इतना चलने फिरने में स्टेमिना नहीं, उससे भी हो जाता है। लेकिन अगर आप फील कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक फ्लोर तक जाने में सांस चढ़ रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वेरी नाइस। अच्छा, जो ओपन हार्ट सर्जरी की जैसे हम बात कर रहे थे, इस तरह के और जो ट्रीटमेंट्स हैं, सर्जरीज़ हैं, तो PIC में कितना जदीद है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं सर्जरीज़ को लेकर? हाँ जी फिर उसमें कि एंजियोग्राफी का तो जैसे बताया कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी मौजूद है, इसमें डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इवर अब तो जिस तरह हमारे कंसल्टेंट हमारे बड़े अच्छे चेयरमैन डॉक्टर फ़रकत आलमगीर साहब भी दे आर हाईली क्वालिफाइड फ्राम अब्रॉड, तो वो भी अब आए हैं, तो उसके बाद से एंजियोग्राफी के प्रोसीजर्स में बहुत एडवांसमेंट आ गई है। वेल्व के इसके हवाले से, स्टंट के हवाले से, फिर मेटल क्लिप है कि वेल्व का कोई इशू है तो क्लिपिंग उसके करने के हवाले से जदीद प्रोसीजर्स हैं, जो कैमरा इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे आप लोग। और उसके बाद बाईपास है, बाईपास के बाद वेल्व रिप्लेसमेंट है, वेल्व में मेटालिक वेल्व हैं, टिशू वेल्व्स हैं, जो भी उसमें एडवांसमेंट वेल्व्स की भी आ गई है। फिर इसमें इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के प्रोसीजर, इलेक्ट्रोकार्डियोफिजियोलॉजी की, दिल की धड़कन बेतरतीब हो गई है, दिल चल रहा है लेकिन बेतरतीब उसकी धड़कन हो गई है, जिस तरह कि वो नॉर्मल लब मूवमेंट में नहीं आ रहा। उसमें कोई करंट के जो इशू, पेस मेकर्स हैं उनके इश्यूज़ हैं, तो पेस मेकर परमानेंट पेस मेकर्स, सिंगल चैम्बर है, ड्यूल चैम्बर पेस मेकर्स हैं, और इसके अलावा एब्लेशंस है।
उसमें ये है कि जैसे वो पेशेंट वो आमतौर पे फ़ीमेल हैं, यंग फीमेल्स हैं, वो हमारे पास इस तरह लैंड करती हैं कि दिल की स्पीड हो गया, उसकी रिदम आउट हो गया। नॉर्मल जैसे दिल की धड़कन है 60 से 90 के दरमियान, 60 to 90 है, उसकी हार्ट रेट 100 प्लस जा रहा है और वो आउट हो गया रिदम, तो उसमें उसको ज़रूरत होती है कि उसका प्रोसीजर्स किया जाए, या कोई दवाई से पहले कोशिश होती है कि दवाई से ठीक हो जाए, नहीं है तो फिर उनके प्रोसीजर, दैट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोफिजियोलॉजी।